हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम का जो कंपलसरी सब्जेक्ट है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, हिंदी में कहेंगे तो विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो हम 200 क्वेश्चंस हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लें। और बाकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से जो कॉन्सेप्ट होगा वो भी बिल्कुल न्यू होगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं अब हम अपने क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर जो होती है, ठीक है, इंटरनल मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं हम। तो उसको भीतरी बोलते हैं, बाहरी बोलते हैं या सहायक बोलते हैं। तो उसको भीतरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी को भीतरी मेमोरी बोलते हैं। आंसर होगा इसका आ। जो बाहरी मेमोरी है, बाहर से जो एक्सटर्नल लगाते हैं हम डाटा ज़्यादा स्टोर करने के लिए, जैसे कि पेन ड्राइव, चिप, मेमोरी कार्ड जो होते हैं, ये एक्सटर्नल मेमोरी होती हैं। ठीक है, अलग से लगाई जाती हैं। सहायक मेमोरी भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य मेमोरी कौन सी होती है, भीतरी, मतलब इंटरनल मेमोरी जो होती है। ठीक है, आंसर होगा इसका आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। इंटरनल, एक्सटर्नल, वॉलेटाइल या आबा दोनों। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो है अलग से, मतलब लगाई जाती है ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो एक्सटर्नल होगी, उसका आंसर होगा बा, एक्सटर्नल मेमोरी होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कौन सा सही है। ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है हमें। सी डी रोम मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं। सही है या गलत? तो ये गलत है। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, ये भी गलत है। अस्थायी होते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल होते हैं। अस्थायी यानी वॉलेटाइल होते हैं फ्लैश मेमोरी में प्रोग्राम सेव। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, बिल्कुल। रीड ओनली मेमोरी जो होती है रोम, ठीक है, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और उसमें जो भी प्रोग्राम हम सेव करते हैं, जो भी डाटा हम उसमें सेव करते हैं, वो स्थायी रहता है। ठीक है, परमानेंट रहता है। ठीक है, रीड, और उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, तभी उसका नाम है रीड ओनली मेमोरी। उसमें राइट नहीं कर सकते, मतलब कुछ एडिट नहीं कर सकते, अपने पास से ऐड नहीं कर सकते, ये पहले से सिस्टम में बनी बनाई होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी प्रोग्राम की स्थायी होती है। ठीक है, आंसर होगा इसका सा। ये बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब होता है रैम। ठीक है, RAM, आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। रैम को, रोम को, पीरोम को या उपयुक्त सभी। तो मैंने रैम को बता ही दिया पहले, रैम को कहा जाता है। ठीक है, आंसर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाता है। कंटेंट्स मतलब क्या होता है, डाटा। ठीक है, कंटेंट्स मतलब क्या होता है, डाटा। तो कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेक्ट्स निकल जाते हैं। कौन, किस चीज़ के, स्टोरेज के, इनपुट के, आउटपुट के या मेमोरी के। तो इसका आंसर है हमारा द, मेमोरी के। ठीक है, कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी, अगर स्थायी मेमोरी होगी तो नहीं निकलेंगे, और अगर अस्थायी होगी तो निकल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क का, टेप चुंबकीय का, हार्ड डिस्क का, उपयुक्त सभी का। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। ये एक टाइप के, इनको चिप बोल सकते हैं। जैसे मोबाइल में चिप होता है, वैसे ये होती हैं कंप्यूटर के लिए। फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप बोलते हैं इसको, हार्ड डिस्क भी होती है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक इंटरनल मेमोरी है, मतलब कंप्यूटर में पहले से ही होती है। ठीक है, तो इसका किस प्रकार की मेमोरी है ये बताना है। बाहरी है, सहायक है, भीतरी है या मुख्य है। तो रैम जो है हमारी मुख्य भी है, वैसे तो भीतरी भी है और मुख्य भी है, पर अगर ऐसे दो ऑप्शन आ रहे हैं दोनों, तो इसमें मुख्य लगाएंगे। ठीक है,
मुख्य मुख्य रूप से इसको मुख्य ही बोलते हैं, ठीक है, रैम को। और अगर मुख्य ना हो तो भीतरी लगाएंगे उसमें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता क्या होती है। सुपर कंप्यूटर का जो फ्लॉपी है उसकी क्षमता बताना है, तो उसकी होती है इतनी, ठीक है। आंसर होगा इसका बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर क्या है। कंप्यूटर के सभी भौतिकी भागों का सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर बताना है क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर में होते हैं और हम उन्हें टच नहीं कर पाते हैं, वो फिजिकल रूप से नहीं होते हैं, ठीक है। वो जैसे कि हमारे मोबाइल के अंदर जो भी डाटा सेफ है उसको हम टच थोड़ी ना करते हैं अंदर जाके फ़ोन के। तो जो भी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है नहीं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। भौतिक भाग जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जैसे कि कीबोर्ड उसको हम टच कर सकते हैं, माउस, मॉनिटर, सीपीयू ये सब टच कर सकते हैं ना, तो उसको भौतिक भाग कहा जाता है, वो हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर को संचालित करने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है नहीं। कंप्यूटर में लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कोई व्यक्ति थोड़ी ना होता है, तो इसका आंसर होगा ये भी नहीं होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर यही होगा द, ठीक है। ये प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर प्रणाली या विभिन्न कार्य करने के लिए अभी प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर प्रणाली में जो भी हम कार्य करते हैं उसको करने के लिए जो प्रोग्राम यूज़ होता है और जो डेटा का सेट होता है, मतलब जो भी हमारा मतलब डेटा होता है उसका जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है इसमें हार्डवेयर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, सॉफ्टवेयर या वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम का जो सेट होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आंसर होगा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। ऑप्शन है इसमें फ्लॉपी डिस्क, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि ये मेमोरी होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम्स, हाँ यही होगा, आंसर होगा इसका बा। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसको ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर सर्किट नहीं होगा, ह्यूमन ब्रेन भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका बा। कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वही सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो मेमोरी के अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है और डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके कहलाएगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किस लिए, कंप्यूटर को ठीक से चलने के लिए यूज होते हैं कि कंप्यूटर हैक ना हो या फिर कंप्यूटर मतलब ठीक से चले, कंप्यूटर सॉफ्टनेस से चले और उसकी स्पीड भी ठीक रहे, उसके लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि अनावश्यक फ्रेगमेंट्स को पहचानता है, डिस्क स्पेस को पुनर्व्यवस्थित करता है ताकि ऑपरेशन इष्टतम ढंग से हो सके। तो क्या कहलाता है, ऑप्शन है इसमें बैकअप कहलाता है, डिस्क क्लीनअप कहलाता है, डिस्क डिफ्रेगमेंट कहलाता है या डिस्क रिस्टोर कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर कहलाता है, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह भाषा लिखा है ये वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है कहलाता है। ऑप्शन है इसमें अमेरिकी भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा या उपयुक्त सभी। तो जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, ठीक है। आंसर होगा इसका बा, मशीनी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है क्या कहलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम या नेटवर्क या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर का प्रयोग करना मतलब कंप्यूटर को यूज़ करने में आसान हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टनेस से चलता है यानी उसकी स्पीड भी ठीक रहती है, हैंग नहीं होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर में उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्या भी देख लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाता है, उसे अशुद्धियों तथा असुरक्षा से दूर रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम कहलाता है। ऑप्शन है इसमें पैच, यूटिलिटी, रेक्टिफिकेशंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हमारा आ,
पैच जो होता है वो सॉफ्टवेयर में जो बग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बग वाला, ठीक है। बग जो आ जाता है उसको ठीक करने के लिए यूज जो प्रोग्राम होता है वो पैच होता है, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है। जो सॉफ्टवेयर में त्रुटियां मतलब गलतियां पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? बग। त्रुटियों को ढूंढना और उन्हें ठीक करना ही डीबग कहलाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को से ठीक किया जाता है जिसे पैच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैकअप क्या कहलाता है? डाटा को पीछे रखना, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, प्रोग्राम को सेव करना, या इनमें से कोई नहीं। तो बैकअप जो है हमारा वो होता है, फोन में भी होता है ये सिस्टम। मूल स्रोत से अलग डेटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना, आंसर बा। व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डिस्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर डेटा नष्ट हो जाता है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी है वो खराब हो जाती है तो डेटा भी हमारा चला जाता है। अतः डेटा को कंप्यूटर मेमोरी से अलग किसी मेमोरी में संग्रहित कर उसे सुरक्षित रखा जाना बैकअप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है, क्या ये बतलाता है, कहलाता है। वे अनुदेशों का समूह जो बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। ऑप्शन है इसमें कंपाइलर नहीं, ये एक ट्रांसलेटर है, ठीक है। डीबगर ये भी नहीं, इंटरप्रीटर ये भी एक ट्रांसलेटर है। तो इसका आंसर होगा सा। प्रोग्राम होता है जो हमें एक दिशा दिखाता है कि हमें क्या क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आंसर होगा इसका सा। व्याख्या देख लेते हैं। प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनुदेशों एवं निर्देशों का समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपयोगकर्ता ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? उपयोगकर्ता कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम है, मतलब उपलब्ध है उस टाइम कौन सा प्रोग्राम है। ऑप्शन है इसमें हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी देखकर, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर, डिस्क की फाइलें देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बा, बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन है इसमें बूटिंग के द्वारा, प्रोसेसिंग के द्वारा, डेस्कटॉप के द्वारा, या एडिटिंग के द्वारा। तो इसका आंसर होगा आ, बूटिंग के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बूटिंग के द्वारा क्या तय किया जाता है कि जो कंप्यूटर के सारे पार्ट्स हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सिस्टम में लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के में प्रयुक्त किया जाता है? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड, या उपयुक्त सभी। शब्द संसाधन मतलब जो वर्ड वाला जो भी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा द, उपयुक्त सभी। पेज मेकर में भी जो शब्द संसाधन किए जाते हैं, शब्दों की मतलब वर्ड्स की एडिटिंग वगैरह की जाती है। जैसे कि हम कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं उसमें वर्ड्स को अलग अलग फॉर्म में दिखाना, अलग अलग मतलब अलग अलग टाइप से हाईलाइट वगैरह करना, ये सब करना पेज मेकर में भी होता है, वर्ड स्टार में भी होता है, MS वर्ड में भी होता है। तो इसलिए आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है इसमें पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर, या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है वो है इंटरनेट पर जो मुफ्त सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि फ़ोन में ये होता है ना कि कुछ ऐप्स जो होते हैं उनके लिए हमें पैसे देना पड़ते हैं तभी वो खुल पाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्री ऐप्स भी होते हैं। तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ऐसी कंप्यूटर में होता है। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। इंटरनेट पर फ्री मिलते हैं, मुफ्त उपलब्ध होते हैं, ठीक है। उनके लिए कोई हमें चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आंसर होगा इसका बा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर हैं जो किसी एक या अनेक व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाता है। इसी कारण इसे शेयरवेयर या फ्रीवेयर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है। अगर कंप्यूटर के आंकड़े हैं उसमें कुछ गलती हो गई है, उसमें अशुद्धि आ गई है, तो उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें चिप, नहीं होगा इसका आंसर। बाइट, ये तो युक्ति होती है डाटा को नापने की, ये भी नहीं होगा। बिट भी एक युक्ति होती है डाटा को नापने की। जैसे कि सब्जी को नापने के लिए 1 किलो का यूज़ होता है, वैसे ही कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है उसके लिए बाइट, बिट वगैरह का यूज़ होता है, ठीक है। मेगाबाइट, गीगाबाइट मतलब GB, MB, टेराबाइट, TB इस टाइप से यूज़ होता है, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा बग। जो कंप्यूटर के आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बग। आंसर सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट व्याख्या भी देख लेते हैं इसकी।
कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग कहा जाता है। इसे सुधारने की प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असेंबलर। असेंबलर एक ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, क्या होता है, ट्रांसलेटर। ऑप्शन देख लेते हैं, असेंबलर का क्या कार्य होता है, इसमें ये पूछा है। ऑप्शन है इसमें बेसिक भाषा को यंत्र यानी मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा मतलब मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। तो मशीनी भाषा क्या होती है पहले ये जान लो। यंत्र भाषा वो होती है जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है, ठीक है, आसानी से समझी जाती है। तो इसका आंसर होगा सा, ठीक है, इसका आंसर है सा। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करना, असेंबलर नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करना ही असेंबलर का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एमएस ऑफिस है, क्या है, शेयरवेयर है। शेयरवेयर क्या होता है, वो जो फ्री उपलब्ध होते हैं मार्केट में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स भी फ्री अवेलेबल होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर भी फ्री अवेलेबल होते हैं। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एमएस वर्ड जो है, एमएस ऑफिस जो है वो एक फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है, इसलिए, और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक ऐप की तरह है। आंसर होगा इसका बा, ठीक है, आंसर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोसेसिंग कहलाती है। मतलब दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों के साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। आंसर होगा द। क्वेश्चन से ही इसमें वर्ड भी आ रहा है, प्रोसेसिंग है ना, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, आंसर होगा द। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं। पठनीय मतलब जो मानव के द्वारा पढ़ा जा सकता है, रीड करा जा सकता है। ऑप्शन है इसमें सोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड या सिस्टम कोड। तो आंसर होगा इसका बा, प्रोग्राम कोड कहते हैं, ठीक है, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में कंपाइलर से बनता है। कंपाइलर है कंपाइलिंग से बनता है, ठीक है, क्या बनता है, प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन, एल्गोरिथम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम या सब रूटीन। तो इसका आंसर होगा सा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है कंपाइलिंग से, आंसर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन है इसमें कन्वर्टर, कंपाइलर, इंटरैक्टर या इंटरप्रेटर। देखिए इसमें ये समझ लीजिए ये एक ट्रांसलेटर है, और जो कंपाइलर है हमारा तो वो पूरे पेज को, कंप्लीटली पेज को ट्रांसलेट करता है, पूरे पेज को, ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करता है। तो इसमें क्या दे रखा है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता हो, तो वो होता है हमारा इंटरप्रेटर, आंसर होगा द, ठीक है, आंसर द। कंपाइलर का क्या काम होता है, वो पूरे पेज को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, पर इंटरप्रेटर का क्या कार्य होता है, वो एक एक कथन को करता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्ट का पूरा नाम बताना है। पोस्ट का पूरा नाम बहुत इजी है, इसका पहला ही आंसर है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट 2-3 बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर। लिनक्स जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और फ्री अवेलेबल है, ठीक है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लिनक्स, आंसर होगा बा, आंसर होगा बा। ओपन सोर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी से डिस्क में कॉपी किया जाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश कंपाइल किए जाते हैं, या कंप्यूटर बंद हो जाता है। जब हम बूट करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी हो जाता है, आंसर होगा इसका आ, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाइलर क्या है। कंपाइलर मैंने बताया था कि पूरे पेज को मतलब ट्रांसलेट करता है दूसरी लैंग्वेज में। तो इसमें ऑप्शन दिए, एक ऐसा प्रोग्राम जो असेंबली भाषा में लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, मशीनी भाषा से लिखित प्रोग्राम में, असेंबली भाषा से लिखित प्रोग्राम में। तो हमारा इसका आंसर है बा,
जो ये कंपाइलर है, कंपाइलर हो चाहे इंटरप्रेटेड हो, इसका काम एक ही है, एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा वो होती है जो कंप्यूटर के समझ में ना आए, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको। उच्च स्तरीय भाषा को लिखित प्रोग्राम को मशीनी भाषा में, ठीक है, मशीनी भाषा में परिवर्तित यानी कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा को, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में यानी यंत्र भाषा में चेंज करता है जो कंपाइलर होता है। और किस तरीके से करता है, पूरे पेज को एक साथ ट्रांसलेट करता है। और जो इंटरप्रेटेड होता है वो भी यही कार्य करता है, पर वो एक वर्ड को, मतलब एक एक कथन को करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। एक ऐसी सेवा है जो संगठनों को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है, कौन? ऑप्शन है इसमें वेब होस्टिंग, वेब सर्विंग, होम डोमेन होस्टिंग या लिनक्स होस्टिंग। तो इसका आंसर है हमारा आ, वेब होस्टिंग जो है वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है, ठीक है, वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। एक जानबूझकर विखंडनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मतलब सॉफ्टवेयर जो होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है, उसे क्या कहा जाता है? सर्च इंजन, चैट सॉफ्टवेयर, ईमेल या वायरस? तो वायरस जो होता है ना, है ना, वायरस जो होता है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है। आंसर होगा द। जैसी बीमारी फैलती है इंसानों में, वैसी कंप्यूटर की जो बीमारी होती है वो होता है वायरस, और वायरस भी इसी तरीके से फैलता है टच में आने से, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक फैलता है। तो ये हमारे हो चुके हैं 34 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। बाकी क्वेश्चन जो है हम बाकी वीडियो में कवर करेंगे। उसका प्लेलिस्ट, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके देख लें। और आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।